Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आज रात को आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं, वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। अगर आप नए हैं इस रीडिंग में या फिर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल के साथ आप कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा और आपको सही गाइडेंस मिल पाएगा। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। देखेंगे कि आपके पर्सन आज रात को आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं आज रात को, उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। टाइमलेस रीडिंग्स हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए ही होती है मेरी रीडिंग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके पर्सन आज रात को आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। चेंज, फर्स्ट कार्ड इज चेंज। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, हाउस, एक्सपेक्टेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मैच्योर्ड मैन। गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की जो थिंकिंग है आज रात को वो जैसे काफ़ी ज़्यादा बदलने वाली है। काफ़ी चेंज दिख रहा है मुझे उनकी एनर्जीज़ में, उनके बिहेवियर में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपसे एक्सपेक्ट करने लगे हैं अब ज़्यादा। हो सकता है पहले आप अपने आप ही इतना कुछ दे देते थे तो उनको शायद उस चीज़ की कद्र नहीं थी, बट अब जैसे विद दिस कार्ड चेंज, नंबर 9 मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, एंड 18 एंड 27 भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे चेंज का मैसेज है, जो मुझे या तो आप घर चेंज कर रहे हो या तो आप मुझे लग रहा है आपके पर्सन चेंज कर रहे हैं घर, या इनका कोई ट्रैवलिंग बिजनेस में है या फिर ये इनकी ट्रैवलिंग जॉब है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ तो यहाँ पर चेंज होने वाला है, और जो भी चेंज होगा वो कुछ बड़ा चेंज होगा। राइट, कुछ छोटा चेंज नहीं होगा। इनकी एनर्जीज तो चेंज हो ही रही हैं, बट उसका जो रिजल्ट मिलेगा, जो आउटकम होगा, वो बहुत बड़ा और पॉजिटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। राइट, तो आज रात को मुझे लग रहा है इनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ सकती हैं आपको लेकर, और एक्सपेक्ट करेंगे जैसे आपकी राह देख रहा है कोई इंसान। आप इस कार्ड को देखिए, ये लेडी कैसे किसी का वेट कर रही है ना, जैसे एक्सपेक्ट कर रही है कोई आएगा और मुझे लेकर जाएगा या मुझसे बात करेगा या रिकंसाइल करेगा, या उसके मन में अपने थॉट्स चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन जैसे पूरे तरीके से रेडी होकर आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे 28 मुझे इम्पॉर्टेंट डेट दिख रही है, और नंबर 1, 10 एंड 19 भी मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 2, 11, 20th, 29th ऑफ एनी मंथ लकी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ लोग नया घर ले रहे हैं या फिर अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की बात, यहाँ पे स्टेबिलिटी का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे हाउस का मैसेज है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का जिक्र भी हो रहा है। जैसे ये पर्सन की एक्सपेक्टेशंस अब इस तरीके से बदलने वाली हैं कि जैसे हम साथ में रहेंगे। राइट, एक स्टेबल रिलेशन होगा हमारा, और हमारे रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी, कमिटमेंट होगी, हैप्पीनेस होगी, मैच्योरिटी होगी। इस तरीके की थिंकिंग जैसे इस पर्सन की होने वाली है, इस तरीके के थॉट्स इस पर्सन के होने वाले हैं आज रात को। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये जो जर्नी होगी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, थोड़ा डर हो सकता है, बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं इस पर्सन को, पर ये कहीं ना कहीं रेडी हो रहे हैं। मुझे बहुत ही मैजिकल एनर्जी फील हो रही है गाइज आप लोगों के लिए। आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर चेंज होने वाले हैं, आई मीन बदलने वाले हैं। काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो आपके रास्ते से हटने वाले हैं। जैसे इस तरीके का कोई चेंज होगा। राइट, तो मुझे जैसे कुछ पुरानी चीज़ें जाती हुई, कुछ नई ब्यूटीफुल एनर्जी अंदर आती हुई दिख रही है। मैच्योर मैन का कार्ड भी है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं उनका थिंकिंग लेवल
या तो बहुत ही मेच्योर थिंकिंग है, या प्रैक्टिकल हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या आप बड़े हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनकी थिंकिंग थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो सकती है, और इनकी पर्सनालिटी जैसे बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है बोल्ड हो सकती है ना। हो सकता है उनकी बियर्ड हो, या फिर उनका हेयर कट थोड़ा सा डिफरेंट हो, और पर्सनालिटी के ऊपर जैसे अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और बड़ा सोचने की जैसे इनकी जो थिंकिंग है ना वो इस तरीके से कि बड़ा सोचते हैं, और बहुत ही माइंडफुली सोच कर सारी चीज़ें ये फिर एक डिसीजन लेते हैं। तो अभी भी जैसे मुझे लग रहा है ये इंसान कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, जैसे आप जैसे इनकी वेट कर रहे हैं। तो वाह, कोर्टशिप का भी यहाँ पर जैसे मैंने कार्ड हटाया मुझे यहाँ पर एक मैसेज दिखा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन जो है ना स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते की कमिटमेंट के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। जैसे हमारा अपना घर होगा, शादी होगी, स्टेबिलिटी होगी, एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, दूसरे को समय दे पाएंगे। और हो सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर यही इश्यूज हो रहे हैं कि तो मुझे कब स्टेबिलिटी दोगे, है ना, कब कब चीज़ें अच्छी करोगे। तो हो सकता है यहाँ पे जो गर्ल है वो भी एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। देखो, अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ये किसी को देख रही है, और ये पर्सन जो है कहीं टेढ़ा होकर इसको ही देख रहा है जैसे। तो ऐसी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही कि ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं, ये भी उतना ही सोचते हैं। ये भी जो जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर भी इनका ध्यान नहीं है, इनका ध्यान भी कहीं और ही है। तो इनका ध्यान आप पर है। तो यहाँ पर मुझे कोर्टशिप का भी जो मैसेज है ये डेफिनेटली ग्रेट फॉर्च्यून आ गया बॉटम ऑफ द डेक में, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फिर से अगर आप इस पर्सन से अलग हो गए थे तो रिकन्सिलिएशन होगा, और आप डेट कर सकते हो एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हो, रिलेशनशिप फिर से ब्लॉसम होगा। वो सारी एनर्जीज जो पहले एकदम स्टैग्नेंट हो गई थी वो वापस जैसे रिवाइव होंगी, और रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड से और क्या सोचने वाले हैं आपके पर्सन आज रात को आपके लिए, क्या एनर्जीज रहेंगी इस पर्सन की। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने मैं नहीं लूँगी, सॉरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The Moon, 10 of Swords, 4 of Pentacles, Queen of Pentacles and 2 of Cups. Wow. बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है हमारे पास। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं, कंफ्यूज्ड एनर्जीज इनके होने वाली हैं। इनको इस चीज़ का भी डर है, और इमोशनल होंगे इस चीज़ को लेकर कि मेरी ही गलती थी और मैंने ही इसको ऐसा जाना दिया। अब तो हो सकता है ये पर्सन आपको चेज़ भी कर रहे हों, बट अब आप इनके हाथ नहीं आ रहे हों जैसे ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ये डर है कि अब तो बस ये मेरे हाथ से जाने ही वाली है या किसी और की हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इनको ना जब कोई बात बुरी लगती है तो ये दिखाते नहीं हैं, हो सकता है थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हो जाते होंगे, या ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते होंगे, अपना टाइम लेना पसंद करते होंगे, या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं ना एक्सप्रेस कर देते हैं कि ऐसा मुझे बुरा लगा, ऐसा तुमने क्यों कहा। हो सकता है आपकी एनर्जीज इस तरीके से ज़्यादा हो, इनकी नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये अंदर ही अंदर ये सोच सोच के जैसे आज रात को घुटने वाले हैं, और हो सकता है कोई बुरा सपना भी इनको आएगा इन द मिडल ऑफ द नाइट, एंड दिस पर्सन विल गेट अप एंड मे बी क्राई और बी इमोशनल। तो एक वो एनर्जी भी दिख रही है आज रात के लिए। काफ़ी स्टक जो है ये पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है इनको काफ़ी लोगों ने बैक स्टैप भी किया है, एंड काफ़ी इमोशनल हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी चल रहे हों। बट इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कितना भी ये अपने मन में बातें रख लें, कितना भी आपसे दूर होने की कोशिश कर लें, आप इनसे दूर होने की कोशिश कर लें, एट द एंड आप लोग को मिलना ही है। तो बहुत याद आने वाली है इस पर्सन को आपकी आज रात को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। तो आज रात को ये पर्सन जैसे हो सकता है आपके डेडिकेट किए हुए गाने को सुने, या फिर हो सकता है कि आपसे कुछ बातें करें अपने मन ही मन में। कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपका कांटेक्ट भी ये पर्सन कर सकते हैं। तो ये जो कार्ड है ना 2 ऑफ कप्स का, ये बेसिकली बैलेंस और
कॉम्प्रोमाइज भी बताता है, आपको सैक्रिफाइस भी जैसे ये पर्सन करने के लिए तैयार होंगे। अगर ये अभी तक ये था कि नहीं तुम ही मेरी सुनो, मैंने जो कह दिया वही सही है, तो अब एक बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए एक कप वो लेकर आ रहा है और एक कप वो लेकर आ रही है, और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं ऊपर, एंजल विंग्स भी है हमारे पास, है ना। तो इस तरीके से जैसे एक कोई सेटलमेंट हो सकती है, अगर आप भी इनसे किसी चीज़ पे रूठे हुए थे या फिर ये रूठे हुए थे, तो जैसे एक दूसरे से एक मिलन हो सकता है आप लोगों का। यहाँ पे विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई फील जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं झुकेंगे, जैसे अगर आप चाहते थे कि इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो, तो ये समझेंगे कि कहाँ पर ये गलत करते हैं और इस चीज़ की माफ़ी भी ये पर्सन मांग सकते हैं। तो आज आपकी बहुत याद आने वाली है एंड बहुत मिस करेंगे इनको। ऐसा लगेगा कि जैसे इसी के साथ मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी है और इसी के साथ मुझे रहना है। जब एक वो फीलिंग आ जाती है ना कि मुझे रहना तो इसी के साथ है, चाहे ये मुझसे लड़े, चाहे मुझसे झगड़े, चाहे मुझसे कुछ भी करे, तो वो आज एनर्जी इस पर्सन को रात को फील होगी। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइज ये। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन मुझे चेंज के बारे में बताता है। मे बी इनको उनका कर्मा भी मिला है और एक अब नई साइकिल शुरू होगी। कुछ लोगों के लिए कामिक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ओके एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स की न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में होने वाली है। कोई एक्शन ये आज ये पर्सन ले सकते हैं आप तक पहुँचने का। अगर बहुत समय से सैड फील कर रहे थे तो वो एनर्जीज, और ये तो मैंने आपको कहा है मन का आज रात को बहुत परेशान होने वाला है, क्योंकि आपके साथ जो बातें इनके जो मोमेंट्स स्पेंड हुए हैं कहीं ना कहीं वो इनको आज रात को काफ़ी परेशान करने वाले हैं। एंड इनको ऐसा लगेगा कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैंने कैसे अपने आप को फंसा लिया है और सारी सिचुएशन ख़राब कर दी है। तो एक इस तरीके की एनर्जीज भी रहेगी। और मुझे लग रहा है कंजूस है ये पर्सन, हो सकता है या तो पैसा खर्च करने में या फिर हो सकता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। राइट ऐसा नहीं है कि मन में इमोशंस नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं कंजूसी भी है यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है। सो ये गाइज आपकी आज की एनर्जी है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तब तक आपके लिए, मुझे पता है आपको लव मैसेजेस भी देखने होते हैं, तो जल्दी से मैं आपके लिए कार्ड्स पिक कर लेती हूँ। क्या आपके पर्सन आपको आज रात के लिए मैसेजेस देना चाहते हैं? क्या उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं? प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में आपके लिए क्या उनके दिल से ट्रूएस्ट मैसेजेस हैं आपके लिए। आई नो यू फील माई एंजाइटी, माई एनर्जी, माई फ्लक्चुएशंस एंड माई कन्फ्यूजन्स। मैंने आपको बोला इस पर्सन को ये कन्फ्यूज फील करने वाले हैं और आज रात को स्पेशली बहुत कन्फ्यूजन्स होंगे, एनर्जी फ्लक्चुएशंस होंगे, एंजाइटी भी हो सकती है इस पर्सन को, घबराहट होगी कि आप इनसे दूर तो नहीं चले जाएंगे। तो इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी को पिक कर पा रहे हो, आपको पता नहीं सारी चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं। तो ये इनकी एनर्जी रहेगी आज रात को। प्लीज़ डू नॉट से समथिंग दैट यू माइट रिग्रेट लेटर इन एंगर, यू डोंट रियलाइज व्हाट यू आर सेइंग, इट हर्ट्स मी। तो हो सकता है कि गुस्से में आप जो है ना अपनी बातें बोल देते हैं, बहुत गुस्से में जब आ जाते हैं तो फिर किसी की नहीं, जैसे नहीं आया गुस्सा तो नहीं आया, जब आया तो फिर आप एकदम से इमोशनल भी होंगे, गुस्सा भी होंगे, रोएंगे भी, चिल्लाएंगे भी, और फिर से जैसे वो चीज़ें एकदम रुक जाएंगी। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको पता ही नहीं चलता आप गुस्से में कैसा बिहेव करते हैं, और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे बाद में रिग्रेट करना पड़े। तो ये भी इनको लग रहा है, हो सकता है आपने रिसेंटली इनको गुस्से में कुछ कहा हो। दीज आर ओनली टेम्प्रेरी सेटबैक्स, जो भी अभी हो रहा है सिर्फ टेम्प्रेरी है। तो ये मत सोचना कि अगर अभी हमारी बात नहीं हो रही है, इश्यूज़ हैं, या अगर इश्यूज़ चल रहे थे तो ये परमानेंट है, ये सिर्फ टेम्प्रेरी है। आई हैव इमोशनल ब्रेकडाउन्स थिंकिंग अबाउट यू। देखो मैंने आपको कहा ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं आज रात को। आपको सोच सोच के इनको इमोशनली ये ब्रेकडाउन होंगे ये पर्सन, और ये पिछले कुछ दिनों से हो भी रहा होगा इनके साथ। आई समटाइम्स फील एज इफ आई एम होल्डिंग यू बैक फ्रॉम फाइंडिंग द राइट पर्सन हु डिजर्व्स यू। कभी कभी इनको लगता है कि जैसे आपके साथ गलत कर रहे हैं, ताकि हो सकता है कि आपको इनसे भी कोई बहुत अच्छा इंसान मिले, या आप इनसे भी कोई अच्छा इंसान डिज़र्व करते हैं, और शायद ये आपके रास्ते में ब्लॉकेज बन रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी भी इनको फील होगी आज रात को, बट ये ना आपसे दूर हो सकते हैं और ना ही आपको छोड़ सकते हैं। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस, एंड अगर पसंद आई है प्लीज़ अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, और रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए। अगर आपको पसंद आई है तो अपना ग्रैटिट्यूड आप इस फॉर्म में ज़रूर दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की और रीडिंग्स देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे टैरो रीडिंग्स मैं पोस्ट करती हूँ। तो आप दोनों चैनल्स पर ही रीडिंग्स एंजॉय कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं
या फिर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, कलर थेरेपी सीखना चाहते हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।